एक्सरसाइज 12.2 एलपीपी है ही ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एक्चुअल में लैंग्वेज वाला एक्सरसाइज है 12.2 और इसमें 3 टाइप का सवाल दिया हुआ है। एक है डाइट प्रॉब्लम, डाइट माने भोज्य पदार्थ से संबंधित कुछ सवाल है, डाइट प्रॉब्लम। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम और तीसरा है ट्रांसपोर्टिंग प्रॉब्लम। 3 तरह का सवाल इसमें हम लोग को पढ़ना है और 12.2 में 10 गो क्वेश्चन है, मिसलेनियस में भी 10 गो क्वेश्चन है और ये दोनों लैंग्वेज वाला है, मतलब इसमें कहानी की तरह बात लिखा हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं एक बार। क्वेश्चन में है कि रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप ऑफ फूड पी एंड क्यू। रेशमा जो है 2 तरह के फूड को मिक्स करके एक नया फूड बना रही है। रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेंट एट लीस्ट 8 यूनिट विटामिन ए एंड 11 यूनिट विटामिन बी। जो मिक्सचर बनना चाहिए उसमें कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए और कम से कम 11 यूनिट विटामिन बी, तब जाके वो माने पौष्टिक आहार बन पाएगा। फूड पी कॉस्ट आर 60 रुपए पर केजी एंड फूड क्यू कॉस्ट 80 रुपए पर केजी। पी का कीमत है 60 रुपए पर केजी, क्यू का कीमत है 80 रुपए पर केजी। फूड पी कंटेन 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी, while food Q contain 4 units per kg of vitamin A and 2 units per kg of vitamin B. Determine the minimum cost of the mixture. क्वेश्चन है, बहुत लंबा चौड़ा है, आधा पढ़िएगा तो आधा भूल जाएंगे। तो देखिए इसके लिए आपको एक पहले डाटा बना लेना होगा। मेन इसमें कोई भी सवाल हो, जैसे यहाँ 2 टाइप का फूड है, चाहे नट बोल्ट हो, हमेशा 2 को आइटम दिया रहेगा, ठीक है, और उसमें क्या क्या मटेरियल है ये भी दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ फूड पी और फूड क्यू की बात हो रही है और विटामिन ए और विटामिन बी से रिलेटेड डाटा दिया हुआ है। तो सवाल है कि रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप ऑफ फूड पी एंड क्यू। एक चीज तो यहाँ पता चल गया कि फूड 2 गो होगा, पी और क्यू। क्वेश्चन है रेशमा wishes to mix 2 type of food P and Q in such a way that the vitamin content of the mixture contain at least 8 unit vitamin A, at least 8 unit vitamin A and at least 11 unit vitamin D। फिर से समझिए, ये जो एक डाटा बना रहे हैं ना, यही महत्वपूर्ण है कि डाटा बनाने आ जाएगा तो सब सवाल सेम बनेगा। फिर से सुना यहाँ देखो, रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप ऑफ फूड पी एंड इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट विटामिन ए एंड 11 यूनिट विटामिन बी। तो जो मिक्सचर बनके तैयार होना चाहिए उसमें टोटल कम से कम कितना होना चाहिए? 8 यूनिट विटामिन ए एंड 11 यूनिट विटामिन बी। फूड पी कॉस्ट 60 रुपए पर केजी एंड फूड क्यू कॉस्ट ये हो गया आपका, हाँ, फूड पी कॉस्ट कितना है? 60 रुपए पर केजी।
और फूड क्यू कॉस्ट 80 रुपए पर केजी। ठीक है, इस लकीर का इसमें आवश्यकता, इस लकीर का आवश्यकता नहीं। ऐसे आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो सवाल है कि रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड इन सच a way that विटामिन कंटेन और दिस कंटेन एटलीस्ट 8 विटामिन ए एंड 11 विटामिन बी। फूड पी कॉस्ट 60 रुपए पर केजी, फूड क्यू कॉस्ट 80 रुपए पर केजी। फूड पी कंटेन 3 यूनिट्स पर केजी विटामिन बी एंड 5 यूनिट पर केजी विटामिन बी, while food Q contain 4 units per kg vitamin A and 2 units per kg vitamin B। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा। किसको मिनिमाइज करना है? कॉस्ट को। क्या लिखेंगे? 60x प्लस, इसी को मिनिमाइज करना है। कॉस्ट को क्या करना है? हमको मिनिमाइज करना है। डिटरमिन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। यहां कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और इसके लिए सब्जेक्ट टू क्या दिया हुआ है? 3x प्लस 4y कम से कम 8। 3x प्लस 4y कम से कम 8 ही 8 से ज्यादा। फिर 5x प्लस 2y कम से कम 11 एंड एक्स वाई हमेशा 0 से बड़ा होगा। -5 केजी कोई फूड थोड़े मिलेगा, निगेटिव में तो होता नहीं। ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कौन चीज? अब तो देखो तो 12.1 की तरह सवाल बन गया कि नहीं? अब तो वैसे ही ना बनेगा, इसका करस्पॉन्डिंग करेंगे, मिनिमम निकाल देंगे। इस पूरे चैप्टर में बस एक यही दिया हुआ है कि लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उस लैंग्वेज का ट्रांसलेशन थोड़े हम लोग सीख रहे हैं। उसमें का खाली हम लोग मीनिंग समझ लेंगे कि आइटम कैगो है और उसमें क्या क्या मटेरियल है, कीमत क्या है, मटेरियल का मात्रा कितना दिया हुआ है। इस डाटा जो बना है ना, इसी डाटा पर टोटल 20 क्वेश्चन हम बना सकते हैं। इसको खाली मिटा आइटम बदल के सबको फॉर्मुलेट करके तब बनाना है। मेन यही लिखने वाला होता है। अगर लिखने आ गया तो हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? समझ में है ना, 2 टाइप का फूड है का, कीमत भी उसका दिया हुआ है, विटामिन कम से कम कितना रहेगा वो भी दिया हुआ है। और सर है डिटरमिन द मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट का निर्धारण आपको करना है। तो पता चल गया कि भाई कॉस्ट को ही मिनिमम करना है, यानी 60x प्लस 80y को ही हमको मिनिमम करना है। सब्जेक्ट भी यहाँ पे हो गया। बहुत सारा ग्रेटर देन वाला रिलेशन, इसी को ना सब्जेक्ट बोलते हैं। तब इसमें हम क्या लिखेंगे? चला कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन सीधा लगे नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा हो ही जाता है ठंडा के दिन में। तो कितना होगा? 3x प्लस 4y बराबर a एंड 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। यही तो 2 इक्वेशन बनेगा। अब इसके बाद xy के लिए आपको एक डाटा बनाना पड़ेगा। इधर x रखो, इधर y रखो। x और y के लिए डाटा बनाना होगा। x का मान 0 करिए, 0 खत्म। y बराबर, y को 0 कीजिए, खत्म। 8/3। यहां पर x को 0 कीजिए, 11/2। y को 0 कीजिए,
11/5। अब सुनिए, इसका हमको ग्राफ बनाना है, हो छोटा सा ग्राफ बनाना है, पॉइंटवा रखेंगे। तो इसमें पॉइंटवा कौन बड़ा कौन छोटका है? इसमें पॉइंट्स हो गया 0 to 8/3, 0 to, और इसमें पॉइंट्स हो जाएगा 0, 11/2, 11/5 और 0। बड़ा कौन है? देख के चिन्ह के बताओ। है ना, बड़ा है 11/2, मुझे समझ रहे हो, 5.5। 0 11.5 यहाँ पे, 0 और 11/2 यहाँ है। आइए कितना, 5 गुना 10, 2 पॉइंट समथिंग हो गया। मिला देंगे, मिल गया। क्लियर है, क्लियर है। कौन सा लाइन हो गया? 5x + 2y = संतुष्ट करा लो 0, 0 से, पता चल जाएगा। तो देखो, लिख के ही संतुष्ट कराए ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट रख के देख लो। इसी में तो रखना है 0, 0, हुंडे 0, 11 से बड़ा, कहाँ गलत होगा? गलत होगा। इसका मतलब 0 के तरफ नहीं। क्लियर? एक और है 0, 2, यहां होगा लगभग 0, 2, एंड 8/3 और 0 इससे बड़ा है। थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन अब थोड़ा सा बड़ा लिखेगा ना, फिगर बनाने में हमको दिक्कत होगा। तो हम तो नहीं हुक्चा दिए। ये लाइन हो गया, चला ये कौन लाइन हो गया? 3x + 4y = 0, 0 से भी संतुष्ट नहीं करेगा। 0, 0, हुंडे 0, 8 से बड़ा महागला। इसका भी हाँ सुने यार, ई भी ऊपर कह रहा है, ई भी ऊपर कह रहा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इधर टपेंगे नहीं, ये एरिया 4th क्वाड्रेंट का है भाई, इधर नहीं आता है, ऊपर ही, इससे ऊपर। इधर जाएंगे झगड़ा हो जाएगा यहाँ से। अब इधर देंगे, क्लियर? अब पॉइंट एक निकाल लेंगे तो कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। ध्यान रहे, इसमें मैक्सिमम नहीं होगा, अनबाउंडेड है। देखो कभी कह रहा है सवाल, अरे मिनिमम कर रहा है, मिनिमम तो हो जाएगा ये पॉइंट निकाल कर। अब इसको सॉल्व करना होगा। हमको जहां तक याद है 2 1/2 आता है, देखो तो रख के देख लेते हैं। 5 गुना 10 है, ठीक। इसमें रखो 3 गुना 6 व 2, ठीक, सही है। 3 पॉइंट मिला। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? चला बोलो, कॉर्नर पॉइंट, और फिर जेड का मान निकालेंगे। किधर है जेड? 60x + 80y, 60x + 80y। आइए देखते हैं। 0, 11/2 एंड 2 1/2 बनाना। बिना ग्राफ के पॉइंट कैसे मिलेगा? अब सुनिए वाला 0, 11/2 इसमें रखिए। 0 3 0, 11/2 रखा ना, कितना है? 4 से 40 मिलता है पक्का। दोनों कितना हो जाएगा? 30 से 3, 1 मिनट का 2 से गुना करो, 120, 40, 160। मिनिमम 2 हो गया। बड़ी उसको मैथ बढ़िया लगता है। मिनिमम 2 हो जाएगा, ठीक है। एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को।
सवाल है कि रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड पी एंड क्यू in such a way that the vitamin contents of the mixture contain at least 8 unit vitamin A and 11 unit vitamin B. Food P cost 60 रुपए पर केजी and food Q cost 80 रुपए पर केजी. Food P contain 3 units per kg vitamin A and 5 units इस पे सुनो per kg vitamin B. And food Q contain 4 units per kg vitamin A and 2 units per kg vitamin B. Determine the minimum cost of the mixture. मिनिमम कॉस्ट आपको बताना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. तो कॉस्ट क्या क्या है? 60 और 80, दो अलग अलग चीजों का दाम लिखा हुआ है. एक को हम 60x लिख देंगे और एक को 80y लिख देंगे. इसी को मिनिमाइज करना है. और इस सब्जेक्ट टू या कॉन्स्टेंट्स इसको बोलते हैं. क्या होता है कि इसमें लीनियर इनइक्वेशन लिखना होता है. तो है ना 3 और 4 कम से कम 8 है, तो एटलीस्ट में ही चिन्ह लगता है. 3x plus 4y कम से कम 8 यानी 8 या 8 से बड़ा. 5x plus 2y कम से कम 11 यानी 11 या 11 से बड़ा. xy हमेशा 0 से बड़ा होता है. इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिगर बनेगा और इन दोनों का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेंगे. ठीक, तब इसको बना लेंगे. समझ गए बात को? और इसके लिए अगर मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम नहीं निकलेगा. इसमें हमेशा कौन सी निकलेगा? मिनिमम. चूंकि अनबाउंडेड रीजन है, घिरा हुआ क्षेत्र ही नहीं है. तो दो चीज यहाँ लिख भी लो आप. इस सवाल में एटलीस्ट लिखा रहे, इसका मतलब ई सिंबल होता है, और एट मोस्ट रहता तो ई सिंबल होता. अभी कौन सा है? तो हम ई सिंबल का इस्तेमाल किए होंगे. देखो ये है ना, ये सब थोड़ा सा बारीकी है क्वेश्चन में, इसको समझना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. देखिए अब अगला क्वेश्चन है, केक पर आधारित है. 1 kind of cake requires 200 ग्राम ऑफ फ्लावर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट. एक टाइप का केक है जो बन रहा है कितना से? 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम फैट. फैट माने वसा, उस पर जो ना लगाया जाता है, मुंह में लगाते हो तो हाँ, उसको फैट बोलते हैं. एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लावर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट. दूसरा टाइप का केक है जो बन रहा है 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा से. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of the other ingredients used in making the cakes. आपको मान कर चलना है कि केक यही दो चीज से बनता है. हालांकि उसमें कुछ और भी सामग्री लगता होगा, लेकिन आपको मान कर चलना है कि आटा और वसा इसी से बन रहा है. और केक कितना वैरायटी का है? 2 वैरायटी का. डाटा में हिया कौन सी लिखें? केक लिखेंगे. टाइप 1 टाइप 2 बन रहा है किससे किससे? आटा और वसा से बन रहा है. ठीक, तो पहला केक बनने के लिए 200 ग्राम चाहिए आटा और 25 ग्राम वसा. दूसरा टाइप के केक के लिए 100 ग्राम आटा 50 ग्राम है. कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स. नंबर ऑफ केक्स एक्स का दिए, वाई का दिए. पहला टाइप का एक्स को केक बनेगा, दूसरा टाइप का. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक. मैक्सिमाइज करना है केक के संख्या को, ये समझना है आपको.
which can be made from 5 kg of flour and 1 kg fat। 5 kg आटा दिया हुआ है और 1 kg वसा उसी से बनाना है, तो कम से कम मात्रा नहीं दिया गया है, वो अधिकतम दिया गया है। अब मान लो हलवाई को हम दे दिए 5 kg आटा 1 kg वसा, कहे कि इससे अधिक केक बनाइए, तो घटेगा तो थोड़े बगल वाला से आधा किलो मांगेगा, उसी में बनाना है। कितना में बनाना है? 5 kg, यानी 5 kg जो दिया हुआ है वो अधिकतम मात्रा दिया हुआ है, ठीक है, आगे कम से कम है, अधिकतम है। तो इसमें आप 5 kg, यहाँ एक चीज और ध्यान देना होगा, सब ग्राम में है ना, तो 5 kg मतलब कितना ग्राम? 5000 ग्राम। इसमें कुछ लोग 500 ग्राम का रहा, ये हम सुनना चाह रहे थे। और 1 kg वसा मतलब 1000 ग्राम, और अधिकतम दिया हुआ है, एट मोस्ट लिखेंगे यहाँ पर। सवाल में एट मोस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अपना बुद्धि खपाएंगे तो समझ में आएगा यही कर रहा है। इससे इक्वेशन बनाते हैं, चलो आइए देखिए 200x 100y एक बराबर 5000 या 5000 से कम। ओके, एक चीज और 25x 50y 1000 से कम। क्लियर? ठीक, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन वगैरह करना होगा। अभी होगा तो नहीं, हल्का हो सकता है। काट दिए, यहाँ पर कितना हो गया? ऐसे 25 से भाग दे दो, 1 2y 40। अब थोड़ा सा हल्का होगा, अब ग्राफ बना लेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग करके दे दे। बहुत चलाई आ रहा है ना, रात भर मोबाइल देखा है। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पूरा ये मूवी 3 घंटा का खत्म किया हो, साधारण बात है। 3 घंटा स्क्रीन पर देखना, बहुत मेहनत किया। देखो 2x + y बराबर 50। रोज रात को कम से कम एक फिल्म खत्म ना हो शुरू से लास्ट, तब तक पढ़ाई का मजा नहीं मिलेगा। अब x और y, हाँ सुनिए, x का मान पुट कीजिए 0, y 50, y 0, x 0, y 0। पॉइंट बहुत सरल हो जाती, बहुत हल्का मैथ में है, मन लघु मैथ है, सब मन लघु है। आप बाकी वेद नहीं पढ़े होंगे। अब सुनिए, ग्राफ ट्रैक करना है, नीचे के ग्राफ बना देते हैं। सुनिए यहाँ देखिए ना, पहले किसको लिखे, किसको टी मान लेते हैं 0 50 25 0। लाइन हो गया 2x + y 50। 0 0 से संतुष्ट करा के देख लो, 0 0 टोटल 0 50 से छोटा होगा, 0 दोनों का तो वही होगा, ये भी 0 से संतुष्ट होगा। हाँ नहीं है ना, 0 20 मतलब 40 0। ये कौन सा भाई? ये भी कर रहा है नीचे ही, ये नीचे फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ गए कौन बनाएगा?
कॉर्नर पॉइंट निकालना होगा। चला कोई है बाहर जिसने वीर भूख जन्म दिया जो इसको सॉल्व करे? इसको सॉल्व करे जल्दी। हम देखो कर दे रहे हैं। 2y से 2y खत्म, 2 दूना 4x में से x गया 3x, 100 में से 40 गया 60, 3x बराबर 60, x बराबर 20 यहाँ रख दो, x का 20 में 40 में 10 आई। इसको कहते हैं कैलकुलेशन। इट इज कैलकुलेशन। कॉर्नर पॉइंट लिख लीजिए बालक, चल को होगा 0 0 25 0 20 10 0 20 4 को ना होगा ई। अब सब पे मान निकालो, ये देखो 0 0 जोड़िए 0, 25 0 जोड़िए 25, 20 10 जोड़िए 30, 20 0 जोड़िए 20। मैक्सिमम हो गया 30। बन जाएगा प्रोसेस। चेक कर, आप लोग अपना से 2-3 दिन पहले ट्राई करो, नहीं बने तो यूट्यूब से देख देख के छाप लेना। हमको समझाने वाला चीज सब समझा दी। ऐसे हम इसका एक एक क्वेश्चन बना के अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, वहां से आप देखिएगा।